और दूसरी तरफ अगर बात करें उमा भारती की, तो कृषि कानूनों की वापसी पर उमा भारती का ट्वीट सामने आया है। उनका कहना है कि विपक्ष के दुष्प्रचार का सामना हम नहीं कर पाए। हम सब बीजेपी कार्यकर्ताओं की कमी है, हम समझा नहीं पाए। कानूनों की वापसी से मैं अवाक रह गई हूं। प्रधानमंत्री जी के संबोधन से मैं बहुत व्यथित हो रही थी। प्रधानमंत्री ने कानून को वापस लेते हुए ही महानता स्थापित की है। देश का ऐसा अनोखा नेता युग युग जिए। तो आपको दिखा रहे हैं हम वो ट्वीट जो उमा भारती ने किया है। कृषि कानूनों की वापसी पर उमा भारती का ट्वीट सामने आया है और उन्होंने कहा कि विपक्ष के दुष्प्रचार का सामना हम नहीं कर पाए। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे बंसल न्यूज के न्यूज हेड शरद द्विवेदी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। शरद जी, उमा भारती का इस तरीके का ट्वीट जो कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने किया कि दुष्प्रचार किया है विपक्ष ने और हम सामना नहीं कर पाए। बार बार इसी बात को ही रखा जा रहा है कि हम समझा नहीं पाए, हम सामना नहीं कर पाए। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, उमा जी एक ऐसी नेता हैं जो अपनी बेबाकी के लिए और खुलकर अपनी बात कहने के लिए पहचानी जाती हैं। और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में इसकी कीमत भी काफी चुकाई है, क्योंकि चाहे पहले ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग की बात हो या जिस तरह से 90 के दशक में और 2000 के दशक में बीजेपी के एक बड़े नेता के साथ उनका विवाद बहुत चर्चा में रहा और जिसकी वजह से उन्हें बीजेपी से बाहर जाने का रास्ता भी देखना पड़ा। तो उमा भारती की अपनी शैली है। बीजेपी में आमतौर पर इस तरह से सार्वजनिक मंच या सोशल मीडिया पर इस तरह से बात नहीं रखी जाती है, लेकिन उमा जी एक ऐसी नेता हैं जो इन चीजों की परवाह नहीं करते हैं, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि वो अपनी बेबाकी पर कभी उसको रोकना उन्हें पसंद नहीं है। जो उनके मन में बात आती है उस बात को वो कहना जरूर चाहती हैं। और उमा जी का अपना आधार है, चाहे पार्टी में बात करें या जनता के बीच में बात करें। और जो बात उन्होंने कही है उस बात में ऐसा भी नहीं है कि सच्चाई का अंश नहीं है। निश्चित तौर पर जिस तरह से इस मुद्दे पर किसान तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचना था, शायद वो नहीं पहुंच पाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश के नाम संबोधन में इस बात को रखा तो उनके पूरे कथन में यही बात बार बार रिफ्लेक्ट हो रही थी कि शायद हम समझा नहीं पाए। हमारी मंशा पर सवाल खड़े नहीं हो सकते, मंशा हमारी बहुत अच्छी रही। इन तीनों कृषि कानूनों को लागू करने के इरादे से जो कानून लाए गए, लेकिन हम समझा नहीं पाए और उससे काफी सारा भ्रम और चुनौतियां उत्पन्न हुई। उमा जी का ये बयान पार्टी के भीतर जरूर चर्चा का विषय रहेगा और एक बार फिर उनकी बेबाकी की या उन खुलकर बात रखने की उनकी जो शैली है उसकी चर्चा पार्टी के अंदरूनी मंचों पर जरूर हो। बिल्कुल शरद जी, और एक जो खास लाइन उनकी थी इस ट्वीट में कि हम सब बीजेपी कार्यकर्ताओं की कमी है, हम समझा नहीं पाए। इस बात से उनकी बेबाकी तो बिल्कुल खुलकर सामने आ ही जाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा शाहिदा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कार्यकर्ताओं को समझा ना पाने का उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात कहकर इस तरफ भी इशारा किया है कि प्रधानमंत्री ने सारी जवाबदेही अपने ऊपर ले ली, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये उनका कहना काफी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए जिम्मेदार हम सब लोग हैं। और लेकिन प्रधानमंत्री ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर इन कानूनों को वापस लेने की बात की। जी शरद जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने और अपना वक्त देने के लिए। तो देश का ऐसा अनोखा नेता युग युग जिए, अंत में इन्हीं लफ्जों के साथ उन्होंने अपने ट्वीट को समाप्त किया है। तो कृषि कानूनों की वापसी पर दुखी हैं उमा भारती और इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कानून वापसी पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि उमा भारती ने ये कृषि कानून की वापसी पर ट्वीट किया है और कहा है कि हम सब बीजेपी कार्यकर्ताओं की कमी है, हम समझा नहीं पाए और कानूनों की वापसी से मैं अवाक रह गई। तो
प्रधानमंत्री ने कानून को वापस लेते हुए महानता स्थापित की है। देश का ऐसा अनोखा नेता युग युग जिए। उमा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसे शब्दों के साथ जो है तारीफ की है अपने ट्वीट के जरिए। और इस ट्वीट पर, इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज सैनी जुड़ गए हैं। उनके पास चलते हैं और आगे की जानकारी लेते हैं। जी बिल्कुल शाहिदा, देखिए जैसा शरद जी बता रहे थे कि उमा भारती जी हमेशा कुछ ऐसा कहती है और समय समय पर ताकीद भी करती है और अपने तरीके से अपनी बात भी रखती है। लेकिन एक किसानों के आंदोलन को लेकर जिस तरह से पूरा वापस किया है इसको प्रधानमंत्री जी ने, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम शायद समझा नहीं पाए। लेकिन उनके ट्वीट को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ले रही, मेरे साथ इस वक्त बीजेपी की प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी है। पंकज जी, आज उमा भारती ने कई सारे ट्वीट कर दिए और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने किसान आंदोलन जो चल रहा था उन तीनों बिलों को वापस कर लिया। कैसा देखे इसको उमा जी की ट्वीट को? देखिए, उमा भारती जी हम सबकी वरिष्ठ राजनेता हैं और उमा भारती जी के ट्वीट को यदि पढ़ेंगे, मैंने भी ध्यान से सारे ट्वीट को पढ़ा और उन सारे ट्वीट में उमा भारती जी ने प्रधानमंत्री जी को एक महान राजनेता के तौर पर निरूपित किया है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। और उमा जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि कृषि कानून को लेकर जिस प्रकार की स्थिति थी, तो एक बड़े राजनेता, एक परिपक्व राजनेता के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं सामने आए और उन्होंने इन तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा करी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के नाते उमा भारती जी ने हम सब के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय की, जिस प्रकार से ये निर्णय लिया गया, उसका स्वागत किया और उनको एक महानतम राजनेता बताया गया है जो वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन महानतम बताया गया है, पर उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी कार्यकर्ता शायद इसको नहीं समझा पाए। तो कहाँ चूक हो गई जो उनको भी यही बात कहना पड़ रही है और यही बात प्रधानमंत्री ने भी कही है? देखिए, उमा भारती जी हम सब की वरिष्ठ राजनेता हैं और यदि उन्होंने किसी विषय की ओर इशारा किया है, किसी विषय वस्तु को इंगित किया है, तो हम सब विश्लेषण करेंगे कि कहाँ चीज़ें, क्योंकि राजनीति में मनोज जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ समय समय पर आपको अपेक्षित और वांछित सुधार करने होते हैं और कई बार आपके प्रयासों के आशातीत परिणाम नहीं मिल पाते। तो लेकिन उसका आशय ये नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने साथ साथ देश में कृषि के लिए जो किया वो सबके सामने है। आज जिस प्रकार देश में कृषि का क्षेत्र विकास की स्थिति में है, जीडीपी में कृषि के योगदान की बात करें, कृषकों के लिए किसान सम्मान निधि से लेकर मध्य प्रदेश में 0% ब्याज तक की जो स्थिति है, फसल उपार्जन के जो विषय हैं, भंडारण के विषय हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य के जो विषय हैं, जिन पर भाजपा की सरकारों ने काम किया है, उनको ही प्रधानमंत्री जी ने इंगित किया। और भारतीय जनता पार्टी सरकार का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि किसान कर्जदार ना हो, किसान संपन्न हो, उसके पास भंडारण की, विपणन की तमाम व्यवस्था हो। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया कि अब आप ई नाम के जरिए आपकी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं। तो तमाम प्रकार की वो सारी चीजें हैं जिनका मूल आधार। ये कहा जाए कि पार्टी के भीतर से अब ये सवाल जवाब होते रहेंगे, चूंकि हुआ तो है, वापस तो लिया, लेना पड़ा आपका। मनोज जी, दो चीजें अलग अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी की कृषक कल्याण की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी की किसानों के हित की सोच और भाजपा की किसान कल्याण की योजनाएं और कृषि कानून। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यदि कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि जब आपको आपके प्रयासों के आशातीत परिणाम नहीं मिल पाते, तो आप उनको उन विषयों पर परिवर्तन करने की, सुधार करने की और एक कदम पीछे लेने की बात करते हैं। तो वैसा ही सारे विषय में है, पर मूल उद्देश्य मनोज जी बहुत स्पष्ट है कि देश के अन्नदाता के लिए क्या श्रेष्ठ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको कैसे सर्वश्रेष्ठ किया जाए, इस दिशा में मोदी जी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकारी संगठन काम कर रहा है। तो बिल्कुल शायद आप समझ सकते हैं कि उमा जी ने जो ट्वीट किया है उसका इशारा भी समझा जा सकता है और उन्होंने, हालांकि जब वो लिखती है, कहती है या बोलती है, तो उसके पीछे बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं सियासत में, राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी के भीतर की राजनीति में। पंकज जी भी कह रहे हैं कि समय समय पर ये चीजें होती रहती, लेकिन प्रधानमंत्री ने यदि कोई निर्णय लिया है तो वो किसानों के हित में लिया है और बहुत सोच समझ कर लिया होगा। कई बार होता है कि जो हम करना चाहते वो हो नहीं पाता, लिहाजा कदम पीछे लेना होता है, लेकिन जब कदम पीछे लेते हैं तो उस पर विचार भी करेंगे। जी मनोज जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि कृषि कानूनों की वापसी पर उमा भारती का ट्वीट सामने आया है और जिम्मेदारी लेते हुए एक सीनियर नेता होने के नाते उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हम सब बीजेपी कार्यकर्ताओं की कमी है। हम सब, यानी कि वो खुद भी अपने आप को इसमें रख रही हैं और कह रही हैं कि हम समझा नहीं पाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है और ट्वीट किया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं।